सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी आनुवांशिकता चैप्टर से मेंडल का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मेंडल का नियम क्या है? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों के शुद्धता या पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम मेंडल के इसको पहले समझा देती हूँ मैं। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में बताया है कि अगर दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का, जैसे मटर के दो विपरीत लक्षण वाले पौधे और उनका क्रॉस कराया जाता है तो जो नई स्पीसीज उत्पन्न होगी उसमें प्रभावी लक्षण ही दिखेंगे। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो दिखें, जैसे काला और सफ़ेद में प्रभावी कौन सा लक्षण है? काला। जैसे लंबा पौधा और बौने पौधे में प्रभावी कौन है? लंबा पौधा। जैसे पीला पौधा, पीले बीज वाला पौधा और एक हरे बीज वाला पौधा, इन दोनों में प्रभावी कौन है? तो पीला बीज वाला पौधा। तो एक बार चलिए इसको देखते हैं। मेंडल के इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच में संकरण क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहला इन्होंने क्रॉस करा शुद्ध पीला बीज और शुद्ध हरा बीज के, ये दो विपरीत लक्षण, एक पीला बीज वाला पौधा और एक शुद्ध हरा बीज वाला पौधा। इनको वाई से दिखाते हैं। इनका युग्मक वाई और इनका युग्मक स्मॉल वाई। जब इनका संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो कौन सा बीज बनता है? कौन से बीज वाला पौधा? संकर पीला बीज। यानी कौन सा, अभी मैंने बताया कौन सा प्रभावी होता है? पीला। कौन सा? पीला। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण पीला दिखा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे, इसको कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से दिखाते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो चारों बार जो संभावनाएं होंगी वो संकर लंबा पौधा यानी लंबे पौधे। तो यहाँ पे पीला क्या था? प्रभावी था, और यहाँ पे संकर लंबा पौधा। ठीक, तो चलिए दूसरे नियम पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। अब इसमें बताते हैं। अभी इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म में युग्मक के निर्माण के समय में अपने गुणों को पृथक करने की स्वतंत्रता होती है, जिससे युग्मकों में शुद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अभी देखिए, इसको समझ में आ जाएगा थोड़ी से। देखिए, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा में जब क्रॉस कराया जाता है, इसको दिखाते हैं कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से। जब इनके युग्मक बनते हैं तो और क्रॉस कराया जाता है तो क्या बनता है? संकर लंबा पौधा। कैसा? संकर लंबा पौधा। अब जब इनका पहली पीढ़ी में खुद स्वपरागण कराया जाता है, इनका संकर लंबे पौधे से जब क्रॉस कराया जाएगा तो देखिए इसमें पहले क्या बनेगा? शुद्ध लंबा, फिर संकर लंबा और फिर शुद्ध बौना। यानी ये दूसरी पीढ़ी में क्या दर्शा रहे हैं? अपने युग्मकों से अलग लक्षण दिखा रहे हैं। जैसे ये अभी संकर लंबे थे, लेकिन ये शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना यानी अपने जीन युग्म को पृथक दिखा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस प्रकार के संकरण में जब द्वितीय पीढ़ी में युग्मक बनते हैं तो पृथक होकर शुद्ध लक्षण दर्शाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फिनोटाइप लिखा है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो पौधे का बाहरी लक्षण है जो दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 3 क्या है? लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा, लेकिन तीनों दिखेंगे कैसे? लंबे। तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहरी लक्षण पौधे का दिख रहा है। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे किस रेशियो में इनको रखेंगे? 3:1। यहाँ पे 3 लंबे और 1 शुद्ध बौना है, इसको 1 रेशियो में। एक होता है जीनोटाइप जिसको बोलते हैं जीन प्ररूप होता है, जीन प्ररूप, यानी जो जीन में दिखते हैं, जो जीन में होते हैं। तो जीन में कैसे हैं? ये एक शुद्ध लंबा है और 2 कैसे हैं? संकर लंबा। तो इनको 1:2 और 1 शुद्ध बौना इसमें बांटेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।